नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड के खानपुर से 4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर लंढौरा के धोबी समाज के लोगों ने उनके धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने रात में उन्हें सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उनके द्वारा किए गए कब्जे को हटवाया, जिसके बाद उन्होंने रात में आकर हवाई फायर कर उन लोगों में दहशत फैलाने का काम भी किया। पर अब वह लोग उनसे नहीं डरने वाले हैं। वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अपनी जमीन को नहीं कब्जाने देंगे। धोबी समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रणब सिंह आज से नहीं बल्कि इनके बड़े भी बहुत पहले से गरीबों की जमीन कब्जाने का काम करते आ रहे हैं, पर अब वह ऐसा कतई नहीं होने देंगे और अब वह कोतवाली मंगलौर में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। परसों रात उन्होंने एक लड़का भेजा निर्माण कर चैंपियन की जमीन पे। हमने कहा ये जमीन हमारी है, भाई तुम कैसे आए यहाँ पे? चैंपियन ने भेजा था। फिर जब कल चैंपियन साहब यहाँ पे आए तो हमने उन्होंने यहाँ पे भैंसे बनवा दी। हमने उनकी भैंसे जब पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जब भी रात को रात हटवा दी। फिर रात को 1 बजे चैंपियन साहब आए, उन्होंने हवाई फायर करी यहाँ पे। आप किससे पता करते हो? रात 1 बजे आके उन्होंने यहाँ पे हमें डराने धमकाने का काम किया। अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ आए थे यहाँ पे रात 1 बजे। शहजाद विधायक जी ने भी फोन किया है और जिन सब गणमान्य लोगों ने फोन किया है। अच्छा जी, और क्या नाम, जब हमने इस जमीन पे वो करा था ना अपना कमीशन रिपोर्ट, ये दोनों बाहर डंडरे से हैं। इन्होंने 2002 में आगे इसकी पैमाइश कर रही थी इस जमीन की, इनको पता है और इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। ऐसा है जी कि जो जमीन का मामला, धोबी घाट की जमीन का मामला है। ये धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है, आप ये देख सकते हैं पीछे सारा धोबी घाट का पक्का निर्माण हुआ है। और क्या नाम, उधर धोबी समाज के नाम के पट्टे हैं जो मकान बने हुए धोबी समाज के। तो 2004 में जिस टाइम पर नगर पंचायत ने उस पर वो बनाना चाहती, अपना ट्वेल लगाना चाहता, तो धोबी समाज के लोगों ने 2007 में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे और धोबी समाज के खिलाफ रोड जाम का मुकदमा हुआ था। फिर राज्य सरकार ने वो मुकदमा वापस लिया। 10 साल मुकदमा चला, लेकिन राज्य सरकार ने वापस लिया। मैंने उसमें वो करा था। और अगर डीएम साहब का आदेश आया, असली जो लड़ाई है नहीं, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा नियमित करने का, ये तो उसमें कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर में जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहते हैं कि आप कैसे अधिकारियों को दबाव बना रखे कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गांव के राजा थे हम, तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी जात के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसमें धोबी समाज के उसका विरोध किया चैंपियन साहब का। और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। पुलिस जब इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया, पशु बांधे, तो पुलिस प्रशासन ने हाथ हाथ इनका कब्जा मुक्त करवा दिया। और मैं आपसे बताता हूँ कि रात के 1 बजे चैंपियन साहब और अपने साथियों के साथ फिर यहाँ पे आए और इन्होंने कम से कम कई बार राउंड फायरिंग करी। आप किसे पता कर सकते हैं, वो भी बता रहा अपने उसमें कि रात उन्होंने फायरिंग करी। जब भी रात को कोतवाल साहब से मेरी बात हुई, मैं सर ऐसी बात है, उन्होंने 3 बार फोन है, पुलिस की गाड़ी भी आई, इन्होंने फिर रात के 1 बार बजे डंगर बंधवाए थे, फिर मैं डंगर रात के टाइम खुलवाई। तो मैं तो सरकार से धामी जी से अपील करता हूं कि आपने ये कैसा आदमी पाल रखा है। उधर उपचुनाव चल रहे हैं मंगलौर के अंदर, धोबी समाज ये बताओ भाजपा को कैसे वोट सपोर्ट कर देगा। उधर जब मान लो धोबी समाज के जो पट्टे ग्राम प्रधान के दिए एक राजा अपनी तानाशाही दिखाकर धोबी समाज की जमीन पे भी कब्जा करना चाहता है और इतने लोगों की जमीन के कब्जा कर लिया, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। धोबी समाज ने पहले भी इनके बड़ों से कुंवर नरेंद्र सिंह और कुंवर कृष्ण कुमार के खिलाफ हम मुकदमा जीतते हुए, हमारे बेटे मगादी की फाइल थी और आज भी हमारे पास हुआ है, उसी पे एक मुकदमा और जीतते हैं उसी ग्राउंड पे हम। इसके बड़ों जिन्होंने हमारे पहले भी जमीन पर दावा ठोका था, इसके बड़ों ने आज हमारी जमीन पे चैंपियन हमारी जमीन पे दावा ठोक रहा है, जो कि डीएम साहब के आदेश है, जिसको मानने नहीं, ये हम नहीं मानते। हमारा स्टेप ये रहेगा कि जैसे मान लो हमें इसके लोगों ने आगे, इसकी एक बात और है, जो यहाँ के कुछ लोग दबंग लोगों को इन्होंने अपने उसमें कर रखा है। ये कहते हैं कि 50% मेरा जमीन में, 50% तुम्हारा, जिसमें एक हनीफ है जो में से झाड़ू के नाम से मशहूर है, एक तो होता उसका लड़का था जी, और क्या नाम है एक फकीर का आबिद का, उन्होंने उसकी जो जमीन है स्वास्थ्य विभाग की अभी 1 साल पहले उसको कब्जा करा दी चैंपियन ने अपने लोगों से करवा रखा। और जो चमन लाल के हैं राम कुमार जी, इनकी जमीन पे भी इन्होंने पीछे वो चलाई थी, पूरा का पूरा खेत में चला दी थी, पता नहीं लेन करके कैसे उनकी जान बची। हर जगह अपनी जमीन पे आप देख सकते हैं कि लौंडरे में लोगों के अंदर इतना दहशत का माहौल है कि जो लोगों की जमीन खाली पड़ी थी वे बेचारे अपनी कोई तो बुनियाद भर रहा है, कोई अपनी चार दीवारी कर रहा है, कोई तार खींच रहा है। इसका इतना बड़ा खौफ हो रहा है फिलहाल। मैं राज्य से सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी है, मैं कहता हूँ कि चैंपियन के खिलाफ मोदी जी मकान बनाने की सबको दे रहे हैं, इतनी योजना चला रहे हैं और कुछ भाजपा के नेता उस मकान को हमारे छीना जा रहा है। अभी देखिए आप, मोदी तो गरीब लोगों की
मदद करना चाहते हैं, मकान दे रहे हैं सबको। और जो वहाँ की जो एक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है और वे हमारे से मकान छीन रहे हैं गरीब लोगों की, ये ऐसे अच्छी बात है। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़े हैं। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या मामला है? ये हमारी जो जमीन है, ये हम सजे से मुकदमा चलता आ रहा है और हम जीत रहे हैं इस मुकदमे को। हमारे बड़े बुजुर्ग इस मुकदमे को झेलते आ रहे हैं और हम चैंपियन के जो उनके फादर हैं उनसे भी मुकदमा जीत चुके हैं। अब इनके बेटे आके इसमें हक जमा रहे, गलत बात है इनकी। और रात को 1:30 बजे इन्होंने फायरिंग की दहशत फैलाने के लिए कि अगर राजा है तो ऐसे थोड़े ना के जनता को डराएंगे। चैंपियन जो उनके वो है चैंपियन साहब है, वो उन्होंने करवाई है, उनके आदेश पे गोली की गई है। 6 गोली लगातार की गई, जो कि यहाँ पर दहशत का माहौल फैला हुआ।